दोस्तों, पिरामिड्स अपने आप में ही रहस्यमय हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वैज्ञानिक इनसे जुड़ी ज्यादातर चीजों के बारे में कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दे ही देते हैं। मगर क्या आपको मालूम है, पिरामिड्स के अंदर कुछ राज ऐसे भी हैं जिनको लेकर कोई कुछ भी नहीं बोल पाता। तो चलिए जानते हैं पिरामिड्स के इन्हीं अनजाने राजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द डेथ ऑफ एडगर एलन पो। ये बात 3 अक्टूबर साल 1849 की है, जब एक जोसेफ डब्ल्यू वॉकर नाम के आदमी ने एडगर एलन पो को बारिश के मौसम में बाल्टीमोर की एक गटर से खोजा था, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो नहीं बच सके और 7 अक्टूबर साल 1849 को ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन आज एडगर एलन पो को मरे हुए करीब 160 से 170 साल हो चुके हैं, पर अब भी किसी को उनकी मौत के पीछे का कारण नहीं पता है। इसके बारे में अलग अलग थियरीज हैं। किसी का कहना है उन्हें रशियन के द्वारा वहां मारकर फेंका गया था, तो किसी का कहना है इन सब के पीछे अल्कोहलिज्म है। पो के एक दोस्त सूजन विस का भी यही कहना था कि एडगर बहुत समय से अल्कोहल की आदत से लड़ रहे थे, लेकिन साइंटिस्ट ने पाया है कि उनकी मौत बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करने से हुई है। हालांकि अब भी इनकी मौत को लेकर कई सवाल हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 9, ट्यून टॉक्सिन्स। इसके बाद हम बात करने वाले हैं किंग तुतनखामुन की टूम्ब के बारे में, जो कि काफी ज्यादा रहस्यमय है। दोस्तों, इस टूम्ब को साल 1922 में, यानी आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले खोजा गया था। साथ ही आप जान लें कि यह इजिप्ट में खोजा गया 3000 साल पुराना पहला ऐसा टूम्ब था जिसे 1922 के पहले कभी नहीं खोला गया था। पर अगर किंग तुतनखामुन की बात करें तो ये कितने ज्यादा महान राजा या कहें कितने ज्यादा वेल्दी आदमी थे, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इनकी टूम्ब से ना जाने कितने सारे सोने से बने आर्टिफैक्ट्स मिले थे। पर एक डरावनी बात यह भी है कि किंग तुतनखामुन की टूम्ब के एक्सकेवेशन के दौरान कुल 13 महान आर्कियोलॉजिस्ट मौजूद थे, लेकिन इसे खोलने के बाद एक एक कर सभी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसके पीछे का कारण आज तक किसी को नहीं पता लगा है, और तभी से लोग इस टूम्ब को श्रापित कहते आ रहे हैं। नंबर 8, द डेनवर टनल्स। दोस्तों, ये बात साल 1995 की है, जब डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ था, और इसको बनाने का कुल खर्च एक्सपेक्टेशनल प्राइस से करीब $3 बिलियन ज्यादा था। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इस एयरपोर्ट में 6 अंडरग्राउंड लेवल हैं, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता है। लेकिन अब अगर इसकी मिस्ट्री की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री है इसके कंप्लीट होने के बाद बाहर मिला एक स्टोन, जो कि आज के समय ग्रेट हॉल में रखा हुआ है। इस स्टोन के ऊपर ना ही डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ था और ना ही किसी और जगह का नाम था, बल्कि इसके ऊपर लिखा था द न्यू वर्ल्ड एयरपोर्ट कमीशन। हालांकि आज तक कभी भी ऐसी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है। और तो और उस स्टोन के ऊपर फ्री मैजन का सिंबल भी बना हुआ था। हालांकि वो स्टोन कहां से आया, कैसे आया और कब आया, ये बात आज तक किसी को पता नहीं है। नंबर 7, द थेफ्ट ऑफ द मोनालिसा। ये बात 21 अगस्त साल 1911 की है, जब विंसेंजो पेरुगिया ने लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई मोनालिसा की पेंटिंग को चुरा लिया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि मोनालिसा की इस पेंटिंग को साल 1503 में पेंट किया गया था। लेकिन अब अगर इसकी मिस्ट्री की तरफ रुख करें तो इस पेंटिंग को चुरा कर पेरिस में पहुंचा दिया गया था, वो भी बिना किसी को भनक लगे। साथ ही साथ उस चोर को पुलिस पूरे 2 सालों तक नहीं पकड़ सकी थी। हालांकि पुलिस ने इन 2 सालों के बीच पाब्लो पिकासो को जरूर अरेस्ट कर लिया था। उनका मानना था कि यही इस चोरों के पीछे के मास्टरमाइंड है। पर जब 2 साल बाद विंसेंजो पेरुगिया ने उस पेंटिंग को बेचने को सोचा तो तुरंत उसे पुलिस ने पकड़ लिया। यह मिस्ट्री अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक थी। नंबर 6, द सेनेगैम्बियन स्टोन सर्कल। दोस्तों, जब भी किसी स्टोन सर्कल की बात आती है तो आपके मन में केवल इंग्लैंड में मौजूद स्टोनहेंज के बारे में ही ख्याल आता होगा। लेकिन आज हम आपको ऐसे स्टोन सर्कल्स के बारे में बताने वाले हैं जो गाम्बिया में भी मौजूद हैं, और इन्हें सेनेगैम्बियन स्टोन सर्कल्स के नाम से जाना जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ केवल कोई छोटा सा स्टोन सर्कल मौजूद होगा, तो आप पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 या 2 स्टोन सर्कल नहीं है, बल्कि 1000 से भी ज्यादा स्टोन सर्कल्स मौजूद हैं, और ये करीब 100 मील के एरिया में फैले हुए हैं। इस जगह के बारे में इससे पहले भले ही आपने कभी ना सुना हो, लेकिन इस जगह पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा डेंस स्टोन सर्कल्स मौजूद हैं। असल में ये एक पवित्र जगह है जिसे गैम्बिया और अफ्रीका के लोगों के द्वारा आज से 1500 साल पहले यूज किया जाता था,
लेकिन आज यह जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। नंबर 5, द पिरामिड पावर प्लांट। दोस्तों, साइंटिस्ट ने हाल ही में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से एक बहुत ही चौंका देने वाली खोज की है जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। असल में जर्मनी और रशिया के कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात को पाया है कि पिरामिड के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मौजूद है, जिसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि पिरामिड को कभी भी सिर्फ दिखाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता था और ना ही एक कब्र के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी बैटरी या कहें पावर प्लांट्स थे जिसके चैम्बर्स के द्वारा एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन अब बात आती है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को बनाया जाता है तो आखिर वो एनर्जी कहां खर्च की जाती थी, जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, द यूएसएस साइक्लोप्स। ये कहानी शुरू होती है मार्च 1918 में, जब यूएस नेवी की सबसे बड़ी शिप यानी यूएसएस साइक्लोप्स अचानक से गायब हो गई थी, और वो भी बिना किसी ट्रेस के। आपको बता दें कि आज के समय उस शिप को गायब हुए 100 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को उसके बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं है कि आखिर वो कैसे डूबी या उसके साथ क्या हुआ। आपको बता दें कि ये साइक्लोप्स 550 फीट लंबी थी, जिसमें कुल 306 क्रू मेंबर्स भी थे। साथ ही उस साइक्लोप्स में करीब 11,000 टन मैंगनीज भी मौजूद थी, जो उसके साथ ही गायब हो गई। इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। किसी का मानना है कि यह किसी बड़े सी मॉन्स्टर का शिकार हो गई होगी, तो किसी का कहना है कि यह बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर चली गई, और अगर देखा जाए तो ये उसी एरिया में गायब हुई जो एरिया बर्मुडा ट्रायंगल बनाता है। नंबर 3, द मैन इन द आयरन मास्क। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे सुनने के बाद आप पूरी तरह शॉक हो जाने वाले हैं। असल में ये बात एक कैदी की है जिसने कई दशक बैस्टिल के जेल के अंदर बिताए, लेकिन आज तक किसी को यह नहीं पता कि आखिर वो आदमी कौन था और उसे जेल में क्यों डाला गया था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि जेल के अंदर मौजूद लोगों को इसके बारे में पता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आदमी अपने चेहरे को एक लोहे के मुखौटे से ढककर रखता था। इसके ऊपर कई सारी थ्योरीज हैं, जिनमें बताया गया है कि उस लोहे के मास्क वाले आदमी को साल 1669 में जेल में डाला गया था, लेकिन कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें इसके फेस या फिर इसके जेल में डालने के रीजन की बात की गई हो, जिस कारण से ये हमारी हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 2, क्रिस्टल मेडन। दोस्तों, एक्टन ट्विनिशियल म्यूकनल इस वीडियो में बताई गई ऐसी जगह है जहां पहुंचना सबसे कठिन है, और ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये कि यह जगह अंडरग्राउंड है, और वहीं दूसरी ओर ये बेलिस के घने जंगलों के बीच में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये केव असल में एक सैक्रिफिशियल केव थी, जिसे माया सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा यूज किया जाता था, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से सेरेमिक पॉट्स, स्कल्स, सेरेमोनियल ऑल्टर्स और इसके साथ ही कई और आर्टिफैक्ट्स को खोजा है, जो ना जाने कितने सालों से एक ही हालत में पड़े हुए थे। शायद ही आपको मालूम हो कि इस जगह तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है, और वो है माउंटेन टैपर रिजर्व के घने जंगलों के बीच से होते हुए, जो कि दुनिया की सबसे रिमोट प्लेसेस की लिस्ट में आता है, और ये एक बहुत खतरनाक जगह भी है। नंबर 1, रोमुलस एंड रेमस। ये खोज साल 2020 में की गई थी। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने एक टूम को खोजा था, जिसके बारे में उनका ऐसा मानना था कि ये रोम को खोजने वाले रोमुलस की टूम है। आपको बता दें कि ये टूम काफी ज्यादा पुरानी है, जिसे रोम से खोजा गया था। अब इसके पुराने होने का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे जिस स्टोन सार्कोफेगस में रखा गया था वो भी 6th सेंचुरी बीसी के समय का था। साथ ही इसे जिस सिटी से खोजा गया था उस सिटी को रोमुलस ने अपने भाई रेमस को मारने के बाद बनाई थी, और यहीं से रोम की शुरुआत हुई थी। कोलिजियम आर्कियोलॉजिकल पार्क के आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस बारे में रिसर्च की तो उन्हें यही पता लगा कि ये रोमुलस की ही कब्र है, जो सच में एक हैरानी से भरी खोज थी, और इसने एक समय पर तो सभी को चौंका कर रख दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।